तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखो इन्हें हम मेथड बोलते हैं। ये हमारे क्या हो गया, सिलेक्टर, ठीक है, और ये हमारा हो गया मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई ऐड क्लास हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए उसके साथ। तो मैंने बोला उसमें कुछ मान लो कि सीएसएस चेंज हो जाए उसकी, सीएसएस। तो मैंने लिखा डॉट सीएसएस मेथड, मैंने आप लोग को बताया है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला क्या कर सकते हैं, मैंने बोला फॉन्ट साइज ही बदल दो उसका। अच्छा, तो मैंने बोला फॉन्ट और मैंने लिखा साइज, और मैंने बोला कितना कर दूं मैं उसको, मैंने बोला 100 पिक्सल्स कर देना। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके F5 किया। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो हुआ। तो एक साथ दो इवेंट चल रहे हैं, मतलब दो काम हो रहा है। पहले तो उस पर एक्टिव क्लास लग रही है, दूसरा उस पर क्या हो रहा है, डॉट लगा के मैंने उसी एलिमेंट पे उसका साइज भी चेंज कर लिया। ये देखो, ठीक है। मैंने कहा, नहीं नहीं अभी और चेंज करो। मैंने कहा इसको क्या कर दो, अपर केस में कर दो। तो इसमें एक फंक्शंस होते हैं, तो मैंने बोला टू अपर, अपर, टू लोअर, टू लोअर नहीं ले रहा है, टू अपर केस फंक्शन होता है। तो मैंने वैसे बोला, ठीक है। तो ये वर्क नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, क्या हो गया, टू अपर केस, नहीं 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 नहीं, ऐसे वर्क नहीं करेगा। तो इसको देखते हैं। तो हमें इसे अपर केस में करना था, तो मैंने फिर से डॉट सीएसएस फंक्शन लगाया और मैंने बोला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और मैंने बोला अपर। तो अपर, अपर केस, ऐसा अपर केस, ऐसा, ठीक है। F5 और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म गलत हो गया, फॉर्म, और क्लिक हो गया। देखो क्या हो गया, उसका टेक्स्ट भी ट्रांसफॉर्म होने लगा। अब हम चाहें तो इन दोनों चीजों को एक साथ भी रख सकते हैं। कैसे, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ता है। देखो कैसे, ऐसे, फिर हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे ये, और ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट, और ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग। मैंने ऑब्जेक्ट आप लोग को बताया है। तो हमने क्या बना लिया, एक सीएसएस का ऑब्जेक्ट जिसमें फॉन्ट साइज एक की है जिसका 40 पिक्सल्स है, एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की है जिसका क्या है वैल्यू, अपर केस। मैंने इस तरह से सेव कर लिया और F5 किया और मैंने इस पर क्लिक किया। तो देखो वही फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। तो आप चाहे तो ये लिख लो और चाहे तो ये लिख लो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जो लिखना चाहो। और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ ये मेथड होते हैं। स्लाइड इन बताया था, फेड इन बताया था, फेड आउट बताया था, स्लाइड डाउन बताया था, स्लाइड अप बताया था, ठीक है ना, हाइड बताया था, शो बताया था। ये सारे भी मेथड्स ही होते हैं, इनका भी यूज हम लोग करते हैं। तो इन्हें हम मेथड चेनिंग बोलते हैं। जब एक से ज्यादा क्या होने लगे, उसको मेथड उस पे लगाने लगे, उसी टास्क पे या उसी कंपोनेंट पे, तो उसे हम लोग मेथड चेनिंग बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं और भी चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ लगा सकते हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम हाइड लगा सकते थे, तो हमने हाइड फंक्शन लगा दिया। तो देखो क्या होगा, हाइड, ये देखो, ये देखो सब हाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब हाइड पे क्या होता है, देखो हाइड में होता कुछ नहीं है, उसमें क्या लगती है कि स्टाइल, और उसमें देखो क्या लग जाता है, डिस्प्ले नन। देखो यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं देखो यहाँ दिख रहे हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखो चेंजेस देख सकते हैं कि भाई एक्चुअली में वो फंक्शन वर्क क्या कर रहा है। तो देखो हाइड फंक्शन की वजह से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग रहा है डिस्प्ले नन का, ठीक है। इसको निकाल दोगे तो वो एलिमेंट शो हो जाएगा, ये देखो। तो आप यहाँ पे ऐसे चेंज भी कर सकते हो इजिली, ठीक है।